सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डैनीवर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एकदम हॉट चीज़। इसका नाम है DJI Air 3S। ये एक ड्रोन है बेसिकली जो मैंने परचेस किया है और जो हम अपने आने वाले वीडियोस में यूज़ करेंगे। तो आज ये वीडियो इसी पे बेस्ड है, ये इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है। मैंने इसे अनबॉक्स तो कर चुका है चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी आज वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये ड्रोन मुझे कितने का पड़ा और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडिया में लीगल है इलीगल है क्या कैसा है, ये सब वीडियो चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये कुछ ऐसा इसका बॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रंट में एक RC2 रिमोट है और DJI का फोटो है जो ड्रोन ये बॉक्स के अंदर हमें मिलता है। ऊपर एक ब्रांडिंग है DJI Air 3S की और साइड में कुछ इतना खास नहीं है। पीछे साइड आप देखोगे तो ड्रोन की इमेज है और ये एक जो है ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक में बेसिकली आपको 3 बैटरी मिलती है और RC2 रिमोट है, एक चार्जिंग हब है जिसमें हम तीनों बैटरी डाल के चार्ज कर सकते हैं और एक शोल्डर पाउच मिलता है, बैग जिसे हम कहते हैं, और ND फिल्टर्स के साथ ये इंक्लूडेड है। और चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं हम अभी। लेट्स अनबॉक्स। सो बॉक्स खोलते ही हमें इसमें मिल जाता है एक बैग। बेसिकली ये रहा बैग, इसे साइड में हम रख देते हैं बॉक्स को। और ये कुछ ऐसा बैग दिखता है, इसका ये ट्रैवल बैग है जिसे आप लेके और ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी फील है इसका। और बैग खोलते ही आपको इसके अंदर मिल जाता है ये ड्रोन, जो कि हम इसे साइड में रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद बैग में हमें और चीज़ मिल जाती है, ये एक RC रिमोट, इसे भी हम अभी साइड में रख देते हैं। और ये एक चीज़ हमें मिल जाती है बैटरी हब, और ये है कुछ प्रोपेलर्स जो इसके साथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। और बैग में मिल जाता है ये ND फिल्टर का पाउच। बाकी एज सच बैग में कुछ नहीं है, ठीक है। एक फ्रंट पे आपको इसमें मिल जाता है कुछ किट, ये आप बोल सकते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, और ये कुछ इसके केबल्स और वो रबड़ जो नीचे गिर गया वो छोड़ दो, और ये केबल्स। बस फिलहाल तो बैग में इतना ही है। अब बैग को हम रखते हैं साइड में और चालू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। सो बेसिकली हम सबसे पहले हमारा ड्रोन निकालते हैं। ये है कुछ ऐसा ड्रोन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सब सेंसर वगैरह के साथ आता है ये ड्रोन, और इधर बैटरी जाती है। और इसे हम साइड में अभी फ़िलहाल रखते हैं, इसे अभी साइड में कर देते हैं। और इसके बाद हमें मिल जाता है ये एक RC रिमोट, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। बेसिकली मैंने कवर बाहर से लगाया, इसके साथ नहीं आता है। और ये कुछ है ND फिल्टर्स की किट, और ये ND फिल्टर्स की किट कुछ इस तरह है बॉक्स के अंदर। बेसिकली ये सनग्लासेस आप बोल सकते हो। आप अगर बहुत ही धूप में ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो जितनी ज़्यादा धूप उतना ज़्यादा ND फिल्टर्स का नंबर। और ये है कुछ इसके साथ मिलने वाले प्रोपेलर्स, ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है जो आप अगर कुछ हो जाए, क्रैश हो जाए ड्रोन वगैरह, तो आप प्रोपेलर्स टूट जाए तो चेंज कर सकते हैं। और ये है एक बेसिकली चार्जिंग हब, इसमें बैटरीज हैं ड्रोन्स की, ये सब बैटरीज है इसमें। और ये बहुत ही ABS प्लास्टिक है मेरे हिसाब से ये, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का है। ऐसा कुछ DJI की ब्रांडिंग है सामने। अब आ जाते हैं अपने ड्रोन पे।
सो बेसिकली ये रहा हमारा ड्रोन। सो ड्रोन को अगर हम ओपन करते हैं, ये एक है सेफ्टी का कवर जो कि हमारे गिम्बल को सपोर्ट करता है। और ये हमारा गिम्बल है DJI, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ सेंसर्स है इसमें लगे हुए। और बेसिकली ये कैमरे का जो भी है मेनू, ये कितना मेगापिक्सल है, आई थिंक इसमें कहीं लिखा हुआ होगा। इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, नीचे भी लिखा हुआ नहीं। नो वरी, मैं इधर स्क्रीन पे डाल दूंगा कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कैमरा की स्पेसिफिकेशन में लिख के डाल दूंगा। और ये चलिए ड्रोन को करते हैं अनबॉक्स। बेसिकली ये रहा हमारा, ओह सॉरी, फर्स्ट राइट देन पीछे का। और इसमें से हम निकालते हैं एक बैटरी और इसमें लगाते हैं। तो ये ऊपर प्रेस एंड होल्ड, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है, ये सब साइड में रख देते हैं। सो स्टार्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब स्टार्ट करते हैं RC रिमोट से। इसके पीछे इसका एनालॉग दिया है, ये निकाल के हम बेसिकली इसमें स्क्रू करेंगे। ये भी निकाल के हम इसमें स्क्रू कर देंगे। और ये प्रेशर होल्ड करके आप रखोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सो ये ऊपर 2 एंटीना हमें मिलते हैं ड्रोन के लिए। रिमोट की भी फिट एंड फील एंड फिनिश बहुत अच्छी है। बेसिकली इधर आप देख सकते हो 2 एनालॉग मिल जाते हैं। ये 3 मोड्स मिल जाते हैं हमें ऊपर, सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। और ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये है कैमरे की क्वालिटी। होप सो मैं दिख रहा हूँ कैमरे में। तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है इसमें अगर देखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा है। और इसे तो अभी फ़िलहाल दिखते चालू कर सकते हैं क्या? ओह, चालू हो गया। तो बेसिकली इसे तो मैं इधर घर में उड़ा नहीं सकता हूँ। तो कुछ ये सब चीज़ मिलती है बॉक्स के अंदर हमें। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे, से वापस बंद कर देते। ये बंद हो गया। तो आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। ये ऑलमोस्ट इंडिया में 155 और 160 के रेंज में मिल जाता है आपको मार्केट में। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। और वारंटी वगैरह तो यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि DJI का सर्विस सेंटर बेसिकली यहाँ नहीं है। और बात आ जाते हैं इसके लीगल टर्म्स पे। बेसिकली ड्रोन उड़ाना इंडिया में लीगल नहीं है। और अगर आप उड़ाना भी चाहते हो तो आपको पुलिस से परमिशन लगती है, उसके बगैर आप उड़ा नहीं सकते हो। और अगर लाइसेंस भी लगता है, ये ड्रोन को आपको उड़ाने के लिए DJI से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सेकेंडरी एक और ड्रोन है ये जो 250 ग्राम्स के अंदर आते हैं, उसके लिए लाइसेंस नहीं रखता है बेसिकली। जो DJI Mini 5 Pro है उसके लिए आप लाइसेंस नहीं लगता है, उसे आप उड़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी ड्रोन आप कोई भी उड़ाओ इंडिया में, उसके लिए पुलिस की परमिशन होना कंपलसरी है। तो पहला पॉइंट तो ये। अब बात करते हैं ये किसे लेना चाहिए। सो देखो, बेसिकली अगर आपका ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा है तो आपको फिर DJI Mini 5 Pro की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो इससे लाइट वेट में हो जाता है थोड़ा। और वो आपको कैरी करने में भी आसानी होती है। और रही इसकी बात, तो ये कुछ 2 किलो के आसपास हो जाता है बैटरी लगाने के बाद। और इसकी रेंज ऑलमोस्ट 45 मिनट से एक बैटरी पे, और ये 25 किलोमीटर्स तक दूर जा सकता है। बट अगेन, आप जब भी ड्रोन उड़ाना तो पुलिस की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी आपके लोकल पुलिस स्टेशन से, उसके बाद ही आप ये ड्रोन उड़ा सकते हो।
उससे पहले आप इसे ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। अगर आपको कोई पकड़ा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। सो और बात करते हैं ये बैटरी की। तो ये एक बैटरी बेसिकली आपको आराम से 45 मिनट्स तो कंपनी क्लेम कर दे, लेकिन 30 मिनट्स तक फ्लाई टाइम आपको दे देगी। और इसका मैक्स एल्टीट्यूड जो है वो तकरीबन आई थिंक ये 500 मीटर तक इसका मैक्स एल्टीट्यूड जाता है। और जो उड़ने की हाइट है तो आप उसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 250 मीटर्स पे सेट होती है। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन एज़ पर DJI 250 मीटर्स इनाफ हो जाता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर बहुत रिस्की मामला हो जाता है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, इसमें आप देख सकते हो डिस्टेंस की भी लिमिट है। आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो कि आपको कितना दूर ड्रोन भेजना है, कितना नहीं भेजना है। और ये कुछ इसकी सेफ्टी कंट्रोल्स है आप जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कैमरा के फंक्शंस है। अगर आप चाहते हो मैं इसके फंक्शंस का डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसका डिटेल वीडियो बना दूँगा। और ये जो है ये बेसिकली RC ये रिमोट की चार्जिंग इंडिकेट्स करता है कि अभी इसमें कितनी चार्जिंग है। 1 पॉइंट का मतलब है 25% चार्जिंग है, तो 25 तो ये 50% अभी चार्ज है। और फिर तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इधर सामने 2 बटन आ जाते हैं बेसिकली। एक ये जूम इन जूम आउट का है आप बोल सकते हो, और एक जो है ये गिम्बल को रोटेट करता है। ये है एक फ़ोटो मोड का बटन बेसिकली कैमरा, और ये जो है ये बटन आप दबाओगे तो इससे रिकॉर्डिंग चालू होती है। बाकी पीछे साइड एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और एक Type-C केबल के लिए है, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। पीछे 2 बटन है C1 C2, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको कैसा क्या चाहिए। और ये तो बेसिकली एंटीना है, एंटीना ये फोल्ड ऐसा हो जाते हैं इसमें। बाकी यहाँ एक मैप आता है जो बताता है कि आपके एरिया के हिसाब से लीगल है या नहीं लीगल है, आप जहाँ उड़ा रहे हो वो रेड जोन तो नहीं है। तो इसमें 3 जोन है, ग्रीन जोन, एक येलो जोन जो मॉडरेट होता है, जहाँ ग्रीन जोन में आप विदाउट परमिशन उड़ा सकते हो लेकिन बहुत एहतियात से, येलो जोन में आपको परमिशन के साथ उड़ा सकते हो, और रेड जोन में तो ये फ्लाई ही नहीं करता है, क्योंकि बेसिकली उसका मतलब ये है कि आपके आसपास में या तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की कोई जगह है या तो वो एरोस्पेस में आता है, तो आप वो नो फ्लाई जोन में इंडिकेट होता है, तो वहाँ तो आप उड़ा ही नहीं सकते हो। तो ये अपडेट हो जाता है जैसे आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, कनेक्ट होता है तो वाईफाई से आप जैसे ही कनेक्ट करते हो तो ये उस हिसाब से ये मैप अपडेट हो जाता है। और ये कैमरा वगैरह जो आपका है वो। बाकी तो बात करते हैं अभी इसके, बोल सकते हो आपके अगर कुछ हो गया तो इसका मेंटेनेंस वगैरह कैसा रहेगा सर्विस सेंटर। तो बेसिकली जिससे आप परचेस करोगे वही बता देगा, या तो मोस्टली लोकल शॉप से आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, जो रिपेयर करते हैं आपके आसपास के एरिया में आपको पता लगा के करना पड़ेगा। तो यही कुछ है। हाँ, इसमें एक और फंक्शन है, अगर खुदा ना खास्ता इसमें सेंसर बहुत ज़्यादा है, अगर ड्रोन कहीं चला जाता है या नेटवर्क लॉस हो जाता है तो इसमें एक ऑप्शन है रिटर्न टू होम का। तो बेसिकली उसका ये बटन है, तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो ये जहाँ से उड़ा था ड्रोन वही रिटर्न आ जाएगा आपके प्लेस पे। या कनेक्शन लॉस होता है या कुछ भी होता है XYZ, तो ये रिटर्न टू होम हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसमें आप बेसिकली ड्रोन पे क्लोजअप देखोगे तो इसमें लाइडर सेंसर है जो कि फ्रंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट वगैरह करता है। तो अगर समझो अगर आगे कुछ रहेगा तो आप इसको कितना भी आगे भेजोगे ये आगे नहीं जाएगा। और नीचे भी ये कुछ सेंसर्स है जो लाइडर सेंसर्स बेसिकली आप बोल सकते हो। तो ये लैंडिंग के टाइम पे बहुत काम आते हैं कि लैंड जहाँ ये कर रहा है तो वो सेफ जगह है नहीं है कैसा है, तो ये खुद डिसाइड कर लेता है। तो फीचर्स तो इसमें बहुत है, भर भर के दिए हैं। सेफ्टी का भी DJI ने बहुत ध्यान रखा है बेसिकली ये वाले ड्रोन में। बट फिर भी आप उड़ाना तो इसे बहुत आराम से उड़ाना, क्योंकि 160 का ड्रोन आता है। इंडिया में ये महंगा हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग इसे ब्लैक में बेचते हैं, ये लीगल नहीं है। अगर आप इसे आउट ऑफ इंडिया परचेस करते हो तो 125 से 130 के रेंज में आ जाता है। थाईलैंड, कतर वगैरह में 130 तक तो ये आराम से आ जाता है, लेकिन वही है फिर ये आगे कस्टम वगैरह का इशू बहुत होता है। तो इसलिए पब्लिक इतना
यही से परचेस कर लेती है। और इसके साथ जो ND फ़िल्टर मिलता है वो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो। खाली इसको आपको पकड़ के रखना है, देन इसको ट्विस्ट करना है तो ये निकल जाता है। तो फिर ये आप वो फिर फ़िल्टर आप इसमें जो मैंने दिखाया था इस वीडियो में वो आप इसे चेंज कर सकते हो। बाकी यही कुछ है ये ड्रोन का अनबॉक्सिंग वीडियो। आने वाले टाइम में मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम इसे उड़ाएंगे भी। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। I can't even close my eyes and I don't know why, I guess I don't